हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन की लाइव रिकॉर्डेड क्लास में। तो हमने जैसा कि 95 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे, तो आज की जो हमारी क्लास है वो 95 क्वेश्चन से आगे की क्लास होगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारी PDF जो कि 95 क्वेश्चन से आगे वाली है उसको हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट होने वाली है अभी। ठीक है, तो आपके सामने ये क्लास आ चुकी है। अब हम आज जो क्वेश्चंस लगाने वाले हैं वो 95 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। हमने 95 क्वेश्चन जो कि एग्जाम बेस्ड CBCT के क्वेश्चन से उनको डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन निकालता हूं मैं 95 के बाद के। तो आप सभी OMR सीट लेकर तैयार हो जाइए। चलो 95 क्वेश्चन ये है और हमारा 96 क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल दोनों TCP और UDC का उपयोग करता है? बताइए क्या होगा आंसर। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल दोनों TCP और UDP का उपयोग करता है? SMTP, FTP, टेलनेट या DNS? चलो कमेंट देखते हैं आपके क्या आ रहे हैं आंसर में। फटाफट आंसर लगाइए आप। कमेंट देखिए आप फटाफट, क्या आंसर लगा रहे हो आप। चलो कमेंट देखते हैं आपके। चलो कोई A लगा रहा है, कोई B लगा रहा है। ठीक है, 96 का आंसर बताइए क्या होगा। चलो 96 का जो आंसर है वो हमारा, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल दोनों TCP और UDCP का उपयोग करता है? 96 का तो हमारा DNS होता है। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो ये TCP और UDP का यूज करता है। ठीक है, किसका? DNS किसका यूज करता है? हमारा TCP और UDP दोनों का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। और जो क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, एग्जाम टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक डाटा संचार नेटवर्क है, आवरण करता है जो एक अपेक्षाकृत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र की आवरण करता है और शामिल प्रदान यह टेलीफोन कंपनी के रूप में अक्सर प्रसारण सुविधाओं का उपयोग करता है। बताइए क्या होगा। वैन, लैन, मैन या सैन? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, चारों ऑप्शंस को ध्यान से, और उसके बाद ही आंसर लगाएं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा समय दिया जाएगा। इस क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान से डिस्कशन करके इस क्वेश्चंस का आंसर लगाइए क्या होगा। कमेंट देखता हूं जब तक मैं आपके 97 का। ठीक है, 97 का आंसर लगाइए क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? बैन। क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 98, जैसे कि हमने सारे क्वेश्चंस की स्पीड से लगाने की रखी है, अब हम बिल्कुल स्पीड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लगाते चलेंगे। ठीक है, यदि FTP के टेलनेट का उपयोग करते हैं तो डाटा संचारित करने के लिए आप कौन सी उच्चतम परत का प्रयोग करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सोच समझ के। FTP के लिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए कौन सी उच्चतम लेयर का प्रयोग करेंगे हम? बताइए आप सभी। 98 का आंसर देखते हैं आपको कमेंट में क्या आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 98 का B, कोई A लगा रहा है, कोई C लगा रहा है। चलो आंसर क्या होगा आपका? एप्लीकेशन, क्योंकि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि यूजर के बहुत नज़दीक होता है। इसलिए लेयर भी कौन सी काम करेगी? हमारी एप्लीकेशन लेयर ही काम करेगी, जो कि यूजर के बहुत नज़दीक होती है और फाइलों को आदान प्रदान करने में मदद करती है, समझाती है। ठीक है, चलो
सेशन लेयर दो नेटवर्क के बीच सेशन का निर्माण करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे मैंने बताया था सेगमेंट यूनिट काम करती है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर आपको पता होगा। चलो एक बार वीडियो को लाइक कर दें सभी फटाफट, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक करें फटाफट, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक लेन से फ्रेम एक और लेन में किस डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जा सकता है? एक लेन से फ्रेम एक और लेन में किस डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जाता है? राउटर, ब्रिज, रिपीटर, मॉडेम। बताइए आंसर क्या होगा? 99 का आंसर बताइए क्या होगा? 99 का आंसर बताइए। सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बताइए क्या होगा। और जो आंसर गलत जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम पे हम एक दिन पहले उनको फटाफट रीड कर लें और हमारे नंबर बढ़ा सके मेन एग्जाम में। बताइए क्या होगा? नाइन्टी 99 का आंसर बताइए क्या होगा आपका। देखते हैं कमेंट में क्या आ रहा है। कोई का बी, कोई का ए, कोई का सी। चलो आंसर जो होगा एक लेन से फ्रेम एक और लेन में किस डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ब्रिज, ठीक है। क्या होगा? ब्रिज के माध्यम से एक डिवाइस से प्रेषित किया जाता है एक और लेन और फ्रेम में डाटा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। राउटर ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको 7 लेयर बताई थी, उसकी ट्रिक भी बताई मैंने। प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पे आऊँगा और कौन सी लेयर पर कौन सी हमारी नेटवर्किंग डिवाइस काम कर रही है वो वाला क्वेश्चन आपके सामने। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और आंसर लगाइए क्या होगा। राउटर ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर काम करता है? आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी फटाफट आंसर करिए। 100 नंबर का क्वेश्चन है, गिफ्टेड क्वेश्चन से। यदि आपका ये सही जाता है तो एग्जाम में कुछ चांसेस है आपके कि एग्जाम बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, हमने जो सिलेबस में पढ़ा है। 100, ठीक है, 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। सोचो 100 में से ये मान के चलो आपके 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आना बिल्कुल फिक्स हो गए हैं। 10 क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इसमें से। 100 का आंसर बताइए क्या होगा आपका। कोई बी कर रहा है, कोई सी कर रहा है। चलो आंसर बताता हूं मैं आपको। इसका आंसर जो होगा राइट, सी। क्या होगा? जिन भी स्टूडेंट ने सी आंसर लगाया उसका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 101 नंबर का, ठीक है। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम 101 नंबर क्वेश्चंस की ओर, जो कि हमारी आज की जो क्लास है उसका नाम है सीबीसीटी एग्जाम मैराथन क्लास, जो कि 7th नंबर की हमारी क्लास है। अभी तक हमने 6 वीडियो में पूरे एमसीक्यू को डिस्कशन करे, यानी कि हमने 600 से 1000 क्वेश्चंस को अभी तक कवर कर लिए एमसीक्यू के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद हम हमारी थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्लासेस होगी, जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 101 नंबर का क्वेश्चन है, किसमें एंड से एंड कनेक्टिविटी होस्ट से प्रदान की जाती है? बताइए। थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन से। हमने जब लेयर पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन सी कनेक्टिविटी जो होस्ट से होस्ट प्रदान की जाती है? बताइए। यूजर से यूजर। आंसर बताइए क्या होगा आपका। चलो आंसर देखते हैं आपका कमेंट में क्या आ रहा है। आंसर बताइए क्या होगा आपका। चलो इसका जो आंसर होगा हमारा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसमें से एंड कनेक्टिविटी होस्ट से होस्ट प्रदान करता है? नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर क्या करता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जोड़ने के लिए हमको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो कौन सा आंसर आएगा आपका? नेटवर्क लेयर, ठीक है। कौन सा होगा हमारा? नेटवर्क लेयर आंसर होगा इसका राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेटवर्क बैंडविड्थ का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर डल चुका है एक बार, तो आप सभी को आंसर देना है, बहुत अच्छे से पढ़कर राइट आंसर लगाना है। बताइए 102 का आंसर क्या होगा आपका। चलो कोई ए लगा रहा है, कोई बी लगा रहा है। चलो आंसर जो होगा इसका, एक संचार चैनल की पारेषण क्षमता। क्या होगा आंसर? एक संचार चैनल की पारेषण क्षमता होती है हमारी नेटवर्क बैंडविड्थ। तो हमने 102 क्वेश्चंस कवर कर लिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। 103 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, ये हमारा जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल और नेटवर्किंग डिवाइस से संबंधित सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, ठीक। इसी तरीके से आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीबीसीटी एग्जाम में।
तो निम्नलिखित में से कौन सी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेशों को एक मशीन से दूसरे में स्थानांतरित। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आप 4 ऑप्शन पढ़िए और आंसर लगाइए। कुछ समय बाद मैं आपको आंसर क्लियर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कि आंसर क्या होगा। बताइए आंसर क्या होगा हमारा। 103 का आंसर देखते हैं आपका क्या आ रहा है। कोई ए लगा रहा है, कोई बी लगा रहा है। भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन से सोच समझ के आंसर लगाइए कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए कौन सा यूज किया जाता है। एक बार वीडियो को लाइक कर दें सभी, वीडियो को लाइक करें एक बार, ठीक है, वीडियो को लाइक करें एक बार। चलो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल के लिए बनाया गया प्रोटोकॉल है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन से हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से आ रहा है। एक वर्ग सी नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। एक वर्ग सी नेटवर्क बताइए। 104 का आंसर आ रहा है आपका डी, कोई का बी आ रहा है। आंसर बताइए क्या होगा नेटवर्क सी का। चलो आंसर क्या होगा हमारा इसका। एक वर्ग सी नेटवर्क डिफॉल्ट सबनेट होता है हमारा 255.255.255.0, ठीक है। क्या होगा हमारा 255। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हब के नेटवर्क में मौजूद होते हैं। बताइए हब के नेटवर्क में क्या मौजूद होता है। 4 ऑप्शंस पढ़िए और आंसर लगाइए क्या होगा। सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 105 जो आंसर यदि आपका गलत जा रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और आपका मेन एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि मेन एग्जाम में ठीक इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे, ठीक है। यदि आपको हब पता है, नेटवर्क पता है, टोपोलॉजी पता है, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हो। यदि 1-2 बार क्वेश्चंस को रीड करोगे, पढ़ोगे, तो लगा सकते हो आप मेन एग्जाम में भी इन क्वेश्चनों को सही। चलो आंसर देखते हैं आपका कमेंट में क्या आ रहा है। 105 का कोई बी लगा रहा है, कोई ए लगा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, पढ़ लेते हैं एक बार। हब के नेटवर्क में मौजूद होते हैं लाइन असफलताओं का निदान करने के लिए, मापन और यातायात के प्रवाह प्रबंधन और लेंस के अनुस्वरूप आसान बनाने के लिए, बैन से लेन को आपस में जोड़ने के लिए, नेटवर्क की जांच करने के लिए, ठीक है, या उपरोक्त में से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वैन से लेन को आपस में जोड़ने के लिए हब का यूज होता है, ठीक है। हब एक लोकल नेटवर्किंग डिवाइस है जिससे हम लेन को आपस में जोड़ सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए, ठीक है। तो हब हमने पढ़ा था नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें हब का यूज होता है। बताइए हब का यूज कौन सी टोपोलॉजी में होता है, कमेंट करके बताइए आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। बताइए आप सभी क्या होगा। हब के बारे में बताइए क्या होगा। हब कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। चलो ठीक है, आप सभी ने कमेंट किया है, ओके। चलो 106 क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करते हैं आगे। 106 को, एल्गोरिथम में एक चूक खालिस्तान है जो गलत परिणाम का कारण बनती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आपका टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था मैंने, और एक बार हम सेट पेपर में भी ये क्वेश्चंस को लगा चुके हैं। बताइए एल्गोरिथम में एक चूक है जो गलत परिणाम के कारण बनती है। कौन सी एरर है 106 का, ठीक है। तो यह आंसर आप सभी का सही जाना चाहिए। जिस भी स्टूडेंट का यह आंसर सही जाता है तो काफ़ी फोकस के साथ वो पढ़ाई कर रहा है और सारे सेट पेपर को लगा रहा है। चलो आंसर होगा इसका लॉजिकल एरर। क्या होगा हमारा लॉजिकल एरर। बहुत बार क्वेश्चन ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। चलो आगे चलते हैं 107 की ओर। वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संसाधनों को क्या कहते हैं, बताओ। वेंडर द्वारा 107 का आंसर देखते हैं आप क्या लगा रहे हैं। कोई लगा रहा है डी, कोई लगा रहा है ए बी सी। चलो ये आंसर नहीं बनेगा आपसे इसका, क्योंकि मैंने आपको ना तो सिलेबस बताया और ना ही इस क्वेश्चन का अभी तक जिक्र हुआ। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि जो प्रोग्राम के संशोधन होते हैं, यानी कि हम जब प्रोग्राम बनाते हैं जो संशोधन करते हैं तो वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम है ना। तो वेंडर एक होता है हमारा जो जिससे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो उसमें संशोधन यानी कि कुछ परिवर्तन करने को क्या बोलते हैं हम, फिक्सिस। क्या बोलते हैं, फिक्स, ठीक है, फिक्सेस बोलते हैं। यानी कि कुछ कारणवश हम उसमें बनाए गए प्रोग्राम में संशोधन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स। यानी कि कुछ एरर आ जाती है, फिक्सेस आ जाते हैं, तो हम उस चेंज को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप।
अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर की 2 प्रमुख श्रेणियों में शामिल है। सॉफ्टवेयर 2 प्रमुख श्रेणियों में शामिल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है आपका। बताइए 108 का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलो आंसर क्या होगा इसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स का आंसर सही गया मतलब वो बहुत फोकस होकर और बहुत अच्छे से सारे नोट्स और जो भी क्लास में बताई गई है या फिर जो भी मेरे द्वारा सेट पेपर लगाए जा रहे हैं या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पढ़ रहा है, तो बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही अच्छे से वह सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन कर और बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर करके पढ़ रहा है। चलो 109 क्वेश्चन की ओर चले। तो एक सूचना है आप सभी के लिए कि आज से मेरी कंप्यूटर की प्रैक्टिकल क्लास भी यूट्यूब पर डाली जाएगी। ठीक है, कहाँ पर, देखो इस तरीके से अपलोड की जा रही है, जो कि कल लाइव रिकॉर्डेड क्लास होगी और ये आप एक दिन में देख सकते हैं और कोचिंग पर आकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 8 या 10 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, इसको बढ़िया प्रैक्टिकल करें और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कॉपी में नोट डाउन करते चले। तो 71% हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद ये 9 या 8 बजे यह क्लास को पब्लिक कर दी जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को लिखते चलें, जो भी क्वेश्चन आपके नहीं लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है, तो इन क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट डाउन करते चले। प्रैक्टिकल क्लास है जो कि जीरो से, यानी कि जीरो से हीरो यदि बनना है आपको कंप्यूटर में, कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनना है, तो आप आज जो पहली क्लास डल रही है प्रैक्टिकल क्लास, उसको देखें, समझें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें। मैं जो मेन लाइन नोट डाउन करने का बोल रहा हूँ उसके बारे में आप कॉपी में नोट डाउन करते चलें। ठीक है, तो डेली हमारी रोज एक प्रैक्टिकल क्लास भी डलना शुरू हो जाएगी। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। इस क्लास का आप विशेष ध्यान दें कि आज डल जाएगी, आप कल भी देख सकते हो इसको। ठीक है, ये क्लास हमारी डली रहेगी यूट्यूब चैनल पर, तो आप प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। धीरे धीरे बेसिक से हाई लेवल या फिर मैं कहूँ कि बहुत एडवांस लेवल तक कंप्यूटर का बताने वाला हूँ इसमें। लेकिन अभी जो क्लास है हमारी पहली, जो कि जीरो से बेसिक जो स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर हम रिज्यूम बनाना, मार्कशीट बनाना, टेबल बनाना, सीट बनाना, एडमिशन फॉर्म बनाना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, रसीद बनाना, वो आपको मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज जो हमारी पहली क्लास है वो डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में बताया गया है कि आइकन्स क्या होते हैं, किस तरीके से आइकन्स को हम छुपा सकते हैं, किस तरीके से आइकन्स को बड़ा छोटा या फिर किस तरीके से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी एडवांस चीज़ें मैंने उसमें बताई है। चलो हम हमारे MCQ लगाते हैं। 109 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, ठीक है, क्या होगा हमारा 109 का क्वेश्चन। चलो 109 क्वेश्चन है, किसी सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, इस प्रकार के प्रोग्राम कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करता है। तो 4 ऑप्शंस पढ़िए और आंसर लगाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से आंसर लगाइए 109 का। चलो 109 का आपका कमेंट देखते हैं क्या आ रहा है। कोई लगा रहा है C, कोई लगा रहा है B। किसी सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, इस प्रकार प्रोग्राम कंप्यूटर संसाधन के प्रबंधन संबंधित विशिष्ट कार्य करता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स फिर वही गलती कर रहे हैं, आप आंसर लगा रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि गलत है। हमारा क्या होगा, यूटिलिटी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम यानी कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको प्रोग्राम भी बोल सकते हैं हम, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक इसी तरीके से हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं या फिर प्रोग्राम बोल सकते हैं। तो उसका काम क्या है, कंप्यूटर के संसाधनों के प्रबंधन से कुछ संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए ना, जो हम हमारे हिसाब से काम करवाना हो तो हम किसका यूज करते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम का। और ये क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया है पहले सेट पेपर में भी और टेलीग्राम पर भी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते 10। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन, GUI का फुल फॉर्म। इसके लिए बहुत ही कम समय दिया जाएगा और ये आप सभी को कमेंट करके बताना है कि GUI कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आया था। बताइए GUI कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आया था, कमेंट करके बताइए। चलो इसका फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, सेकंड नंबर का आंसर जो सही होगा हमारा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलो 111 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा जो 111 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका स्क्रीन पर, एक कंप्यूटर में बैकअप में हर कार्यक्रम की एक डाटा और सिस्टम फाइल कॉपी शामिल होती है। रिस्टोरेशन, बूट स्ट्रैप, फेशियल या फुल या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा आपका 111 नंबर का।
एक कंप्यूटर में खालिस्तान बैकअप में हर कार्यक्रम की एक डाटा और सिस्टम फाइल कॉपी शामिल होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने समझने वाला क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या होगा आपका, कमेंट देखते हैं आप क्या कर रहे हो। आंसर बताइए क्या होगा आपका 111 नंबर का। एक 111 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा आपका। चलो कोई लगा रहा है ए, कोई लगा रहा है बी, कोई लगा रहा है सी। चलो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फुल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप। ठीक है, कि एक कंप्यूटर में बैकअप यानी कि फुल बैकअप में हर कार्यक्रम की एक डाटा और सिस्टम फाइल कॉपी शामिल होती है। कि जब भी हम हमारे कंप्यूटर को बैकअप करते हैं तो उसका एक फुल बैकअप हमारे कंप्यूटर डाटा सिस्टम में कॉपी होकर ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 112 नंबर का क्वेश्चन तो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विंडो यूटिलिटी सुविधा अवांछित फाइलों को मिटा देती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। और जब ये हमारी क्लास लगी थी, बहुत बड़ी क्लास 1-2 घंटे की, जिसमें हम 40-50 स्टूडेंट थे, उसमें मैंने ये बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विंडो यूटिलिटी सुविधा अवांछित फाइलों को मिटा देती है। बताइए क्या होगा आंसर। डिस्क क्लीनअप, स्कैनिंग, बैकअप एंड रिस्टोर विजार्ड, या डिस्क डिफ्रेगमेंट, या इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर क्या होगा 112 का। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर। चलो 112 का आंसर देखते हैं आप क्या कर रहे हैं कमेंट में। ठीक है, कोई लगा रहा है ए, कोई लगा रहा है सी और कोई डी भी लगा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा राइट आंसर डिस्क क्लीनअप। ठीक है, क्या होगा डिस्क क्लीनअप। अब डिस्क क्लीनअप कहाँ पर होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम। डिस्क क्लीनअप, ठीक है, जैसे हम माय कंप्यूटर को ओपन करते हैं, जैसे हमने ये कंप्यूटर को ओपन किया, राइट क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर गए और यहाँ पर आपको मिलता है ये डिस्क क्लीनअप। ठीक है, डिस्क क्लीनअप क्या करता है, हमारे अवांछित फाइलें जो रहती हैं उनको हटा देता हमारे हार्ड डिस्क के ट्रैक से। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विंडो यूटिलिटी सुविधा अवांछित फाइलों को मिटा देती है। तो हमारी विंडो की कौन सी एक सुविधा है जो कि हमारी अवांछित फाइलों को मिटा देती है, तो मैंने आपको बताया कौन सी, डिस्क क्लीनअप, ये रही। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा 113 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डेटा के रोबस और कॉलम की गणना प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि गलत जाए तो आपका। वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 113 नंबर का आंसर देखते हैं आप कमेंट में क्या कर रहे हो। चलो कोई लगा रहा है बी, कोई लगा रहा है सी। इतना जल्दी आंसर नहीं देना है, कुछ क्वेश्चंस को आप सोच समझ कर आंसर लगाएं। बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है, आंसर जो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो कि एक राइट आंसर होगा, जो कि रो और कॉलम में उसको बांट देता है। ठीक है, चलो 114 नंबर का क्वेश्चन देखें आप। वह प्रोग्राम जो विशेष रूप से सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन और विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन को संबंधित करने के लिए बनाया गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे जो थे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। इससे पहले जो हमारा था वो हार्डवेयर यानी कि सॉरी नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन से, टोपोलॉजी से और लेयर से थे। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वह प्रोग्राम जो विशेष रूप से सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन और विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन को संबंधित करने के लिए बनाए गए। बताइए क्या होगा आंसर। चलो आंसर देखते हैं आपका कमेंट में क्या आ रहा है। 114 का 114 का आ रहा है सी। क्या आ रहा है हमारा 114 का सी। ठीक है, 114 का सी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया था किसी विशेष प्रयोजन के लिए यूजर अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से डाउनलोड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर अपने स्वयं के लिए यूज करता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। चलो 114 क्वेश्चन हो गए हमारे, 95 से स्टार्ट किए थे हमने, है ना। अगला क्वेश्चन 115 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप चारों ऑप्शंस को पढ़िए ध्यान से और OMR शीट पर गोला करिए। चलो बताइए क्या होगा हमारा 115 नंबर का जो आंसर था उसका आंसर बताइए क्या होगा 115 का। ठीक है, तो 115 का जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता है। तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर सी। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर सी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 116 नंबर का क्वेश्चन,
खालिस्तान में एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को प्रदर्शित है, उसके विशिष्ट नियमों और शब्दों को समाविष्ट करता है। सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या फिर लॉजिक चार्ट या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए 116 का क्या होगा आंसर। आंसर करिए जल्दी फटाफट। और एक बार वीडियो को सभी लाइक करते हैं, वीडियो को लाइक करें एक बार सभी। 116 का आंसर बताइए कमेंट करके क्या होगा 116 का। चलो आंसर आ रहा है आपके बी, कोई का ए आ रहा है, कोई का सी। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके गलत जा रहे हैं, ठीक है। एक बार और वीडियो को आप देखें, ठीक है, क्योंकि यह क्लास सुबह 10 बजे तक रहती है। तो एक बार यदि आपके ज़्यादा गलत जा रहे हो, रॉन्ग क्वेश्चन आंसर जा रहे हो, तो एक बार और वीडियो को सुबह 10 बजे से पहले देख लें। चलो 116 का देखते हैं। खालिस्तान में एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को प्रदर्शित और उसके विशिष्ट नियमों को शब्दों को समाविष्ट करता है। क्या होगा हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होगा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। 117 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से। आप जल्दी फटाफट इसका आंसर लगाइए क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर लगाइए क्या होगा आपका। आंसर करिए कमेंट में क्या होगा आपका। 117 का आंसर बताइए क्या होगा कमेंट करके। चलो 117 का जो होगा हमारा क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 118 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। 118 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लिनक्स, यूनिक्स, विंडो एक्सपी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या उपरोक्त सभी। 118 का। और जिस भी स्टूडेंट का यह आंसर सही जाता है तो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझा है क्लास में। 118 नंबर का क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्या लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, विंडो एक्सपी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा आंसर 118 का। 118 का आंसर बताइए। चलो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास में डिस्कशन किए हैं। एक MS DOS भी आया था, एक MS विंडो भी आया था, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल के मोबाइल में यूज़ किया था, मैग्नीटोस पहला ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का, ठीक है। चलो 119 नंबर का क्वेश्चन डालते हैं, देखते हैं हम क्या होता है 119 नंबर का। कंप्यूटर में सपोर्ट, इनहेंस, स्प्रेड और मौजूद प्रोग्राम और डेटा को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जावा का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वेब ब्राउजर का या सिस्टम यूटिलिटी या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए कमेंट करके फटाफट क्या होगा। और एक बार वीडियो को लाइक कर दें सभी। चलो 119 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़िए उनको और आंसर लगाइए क्या होगा 119 का। चलो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा। कंप्यूटर में सपोर्ट, इनहेंस, स्प्रेड और मौजूद प्रोग्राम और डेटा को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम किसका करते हैं, सिस्टम यूटिलिटी का, ठीक है, किसका, सिस्टम यूटिलिटी का। ओके चलो एक बिलिंग खाते को ट्रैक करने के लिए आप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। बिलिंग खाता है, बताइए बिलिंग खाते के लिए क्या वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग का, स्प्रेडशीट का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBS का फुल फॉर्म या आप कहीं नोट कर लो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। एक बिलिंग खाते के लिए 120 25 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन हमको कवर करना है। बताइए आंसर क्या होगा 120 का। 120 का आंसर देखते कमेंट में क्या आ रहा है आपका। चलो एक बिलिंग खाते को ट्रैक करने के लिए आप क्या करेंगे, हम स्प्रेडशीट का यूज़ करेंगे, किसका, एक्सेल का, ठीक है, एक्सेल का यूज़ करेंगे। चलो 121 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 121 नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कॉमन डाटा एलिमेंट छोटे छोटे बड़े क्रम में होते हैं। बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कॉमन डाटा एलिमेंट्स छोटे से बड़े क्रम में होते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में, CPCT एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन 121। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना यदि आपका आंसर गलत जाता है तो, ठीक है। 121 का नहीं मिल रही, 121 का आंसर देखो। चलो इसका आंसर बताइए जल्दी फटाफट क्या होगा 121 का, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो पहले होगा, पहले कैरेक्टर आते हैं जो कि छोटे होते हैं, फिर फील्ड होती है, फिर रिकॉर्ड होते हैं, फिर फाइल होती है और एक हमारा डाटा तैयार होता है, उसको हम डाटाबेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस आंसर यदि आपका ये वाला क्वेश्चन यदि गलत गया है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा गया है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला
हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखें, सबसे पहले कैरेक्टर आएगा, फिर फील्ड आएगा, फिर रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर डाटाबेस आएगा। ठीक है, आप कोई सा भी सीपीसीटी एग्जाम का सेट पेपर उठा के देख लीजिए, वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 122 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान, ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित विश्लेषणात्मक इंजन एनालिटिकल इंजन मेमोरी यूनिट के रूप में खालिस्तान का प्रयोग करते थे। रैम का, फ्लॉपिस का, कार्ड का या काउंटर बिल्स का? सोच समझ के आंसर दीजिए। हमने जब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ी थी तो उसमें से क्या आंसर होगा आपका? क्या रैम होगा, फ्लॉपी, कार्ड या काउंटर बिल्स, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, 122 का देखते हैं आपका आंसर क्या हो रहा है। 122 का डी, सी, कोई बी लगा रहा है। चलो आंसर होगा हमारा क्या? काउंटर बिल्स। क्या होगा हमारा? काउंटर बिल्स। ठीक है, चलो मेमोरी यूनिट की बात करी है ना उसने, वो विद्युत प्रवाह की बात नहीं करी कि कौन सा विद्युत प्रवाह यूज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डाटा बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? डाटा बैकअप के लिए सोच समझ के आंसर दीजिए। फ्लॉपी डिस्क का, टेप का, नेटवर्क ड्राइव का, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा आंसर आपका। 123 का आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। चलो आंसर देखते हैं आपके कमेंट में क्या आ रहा है। कोई बी लगा रहा है, कोई सी, कोई डी। चलो फ्लॉपी डिस्क से भी कर सकते हैं हम, टैब से भी निकाल सकते हैं, नेटवर्क ड्राइव से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 124। कंप्यूटर मेमोरी स्टार्ट हो गया हमारा चैप्टर जो था कंप्यूटर मेमोरी का। रोम, रैम, सीपीयू और एक्सपेंशन कार्ड्स का प्रयोग रोकने, होल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर बस का, मदरबोर्ड का, कैश मेमोरी, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा आपका 124 का आंसर। 124 का आंसर बताइए। कंप्यूटर बस, मदरबोर्ड, केस मेमोरी या उपरोक्त सभी? 124 का। चलो रैम, रोम और सीपीयू एक्सपेंशन कार्ड सभी मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? मदरबोर्ड। ठीक है, चलो 125 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। एक हाफ बाइट के रूप में जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से, कम समय दिया जाएगा, फटाफट आंसर लगाइए आप। और एक बार वीडियो को लाइक कर दें सभी, वीडियो को लाइक करें एक बार। चलो एक हाफ बाइट यानी कि हमने पढ़ा था क्या? 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। आंसर देखते हैं आपको कमेंट में क्या आ रहा है 125 का। डी। चलो आंसर जो होगा हमारा, एक हाफ बाइट को क्या बोलते हैं हम? निबल। ठीक है, क्या बोलते हैं? निबल। ठीक है, क्योंकि 4 बिट से मिलकर क्या बनता हमारा? एक निबल। और 8 बिट बराबर 1 बाइट, तो यानी कि उसने पूछा आधा बाइट, तो हम क्या लगाएंगे? आंसर निबल। ठीक है, चलो अच्छा आप सभी कमेंट करके बताएं मुझे, बिट को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल बी से? बिट को कमेंट करिए आंसर फटाफट। बिट जो होती है हमारी उसको स्मॉल बी से करते हैं या कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर बताइए क्या होगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आप कमेंट करना जरूर, ठीक है, मैं सभी के कमेंट चेक कर रहा हूँ। आप कमेंट करके बताना मुझे कि बिट को स्मॉल बी से या कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके कंप्यूटर में बिल्ट स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, यानी कि कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी लगी रहती है? रोम, सीपीयू, डीवीडी रोम या रैम या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए क्या होगा आपका। 126 का आंसर देखते हैं आपके कमेंट में, रोम। चलो आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? रोम, जो कि एक राइट आंसर है। 127, ठीक है, 135 तक जाना है हमें। खालिस्तान मेन मेमोरी के साथ संयोजन के रूप में काम करता है। बताइए मेन मेमोरी के साथ कौन काम करता है उसके साथ मिलकर? रैम, सीपीयू, ग्राफिक कार्ड या लैन? बताइए 127 का क्या होगा। मेन मेमोरी के साथ सीपीयू के रूप में काम, संयोजन के रूप में काम कौन करता है? बताइए। चलो आंसर क्या होगा हमारा? सीपीयू। ठीक है, क्या होगा? सीपीयू। ठीक है, हमको 135 क्वेश्चन के तक जाना है। ठीक है, 135 तक। अगला क्वेश्चन देखें आप। मैग्नेटिक टेप उन एप्लीकेशन के लिए अव्यवहारिक नहीं है जहां डाटा को आवश्यक रूप से तुरंत रिकॉल करना होता है, क्योंकि टेप खालिस्तानी। बताइए, एक यांत्रिक अभिगम माध्यम है या एक अनुक्रमिक पहुंच माध्यम है या एक महंगा भंडारण माध्यम है या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा आंसर 128 का। मैग्नेटिक टेप के बारे में बताइए 128 का आंसर। कमेंट देखते हैं आपका क्या आ रहा है।
चलो आंसर हो रहा है 128 का आपका, क्या लगा रहे हैं आप, बी, कोई लगा रहा है सी। चलो आंसर जो होगा इसका, मैग्नेटिक टेप उन एप्लीकेशन के लिए अव्यावहारिक नहीं है जहां डाटा को आवश्यक रूप से तुरंत रिकॉल करना होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा एक अनुक्रमिक पहुंच माध्यम, ठीक है, क्योंकि सिक्वेंशियल मैंने लिखाया था आपको अनुक्रमिक, यानी कि सिक्वेंशियल पहुंच माध्यम है हमारा कौन, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। क्या होगा आंसर, सिक्वेंशियल वाला। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसरेम से तात्पर्य है, बताइए आंसर, एसरेम से तात्पर्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से, कम समय दिया जाएगा, 5 सेकंड में आप इसका फुल फॉर्म का आंसर बताइए। क्या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, या फिर सुप्रीम रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, या स्पेशल रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, या स्टेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी? आंसर बताइए क्या होगा। चलो आंसर इसका देखते हैं, एसरेम का कमेंट में क्या आ रहा है आपका, ठीक है, कोई सी लगा रहा है, सी लगा रहा है, सी। चलो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सही आंसर, क्या होगा हमारा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कंप्यूटर मेमोरी वाले क्वेश्चन हमने लगाए थे बहुत सारे, 50-60 क्वेश्चन, ये आपके आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। अर्धचालक रैम मेमोरी के ऊपर चुंबकीय कोर मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है, बताइए क्या होगा आंसर। अधिक कॉम्पैक्ट और छोटा, अधिक किफ़ायती, रीड करने के बाद राइट करने के लिए एक बिट नहीं है, गैर वाष्पशाली, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। वन 30 का आंसर देखते हैं आपका क्या होगा। चलो कमेंट्स कर रहे हैं आप डी, कोई लगा रहा है बी। चलो आंसर होगा इसका गैर वाष्पशाली, ठीक है, इस आंसर का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, गैर वाष्पशाली। चलो 131 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। और जिसने भी ईमानदारी से ये सारी चीज़ें लगा ली हैं टेलीग्राम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो भी मैं क्लासेस बता रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव वाइज, और कल से मेरी प्रैक्टिकल क्लास भी डलना चालू हो जाएगी। आज ही एक वीडियो मैंने डाल दिया है, पटवारी प्लस कंप्यूटर प्रैक्टिस क्लास 1 के नाम से, तो आप उससे भी देख सकते हैं यदि आपके पास टाइम हो तो, और उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। डेली एक प्रैक्टिकल क्लास का और एक MCQ का वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा कवर कर सको कंप्यूटर को अभी 2-4 महीने में कर सकते हो, इसके बाद आपको कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पटवारी में भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया पूरा सिलेबस कवर होता है। आप कोई से भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, मैंने जो बताया है वो सारे क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में, कोई सी भी बड़ी एग्जाम हो उसमें आपके रिटर्न रिपीट होते ही हैं। चलो बात करते हैं स्थायी निर्देश टर्नओवर होते समय कंप्यूटर जिनका उपयोग करता है और जो अन्य निर्देशों में बदले नहीं जा सकते उनको खालिस्तान में होती है, बताइए, बेखालिस्तान में होती है, बताइए क्या होगा आंसर। रोम, रैम, ALU, CPU या DRAM? आंसर बताइए क्या होगा आपका। 131 का आंसर चेक करते हैं, आपका कमेंट में क्या आ रहा है। चलो A लगा रहे हैं, कोई B लगा रहा है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। स्थायी निर्देश टर्नओवर होते समय कंप्यूटर जिनका उपयोग करता है जो अन्य निर्देशों में बदले नहीं जा सकते, तो ऐसी कौन सी मेमोरी जिसे हम नहीं बदल सकते हैं, तो हमारा रोम आंसर आएगा, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर, रोम। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी यदि आप गलत करते हो तो आपका मेन एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रोम एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं और इसके अंदर फर्मवेयर होता है और बायोस के माध्यम से सारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि स्थायी निर्देश जो कि इंस्ट्रक्शन इसके स्थायी है, ना तो हम इनको बदल सकते ना कुछ भी नहीं कर सकते, केवल हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलो वर्चुअल मेमोरी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, 4 ऑप्शन को पढ़िए और आंसर लगाइए। आंसर में कुछ देर बाद हाईलाइट करता हूँ। 132 का आंसर बताइए। चलो कमेंट आपके रॉन्ग आंसर आ रहा है। वर्चुअल मेमोरी क्या बताई थी हमने कि हार्ड डिस्क में मेमोरी जिसे CPU एक्स्ट्रा रैम के रूप में उपयोग करता है, ठीक है। क्या होगा हमारा, रैम में तभी जरूरी है जब आपके कंप्यूटर में कोई रैम नहीं है, फ्लॉपी डिस्क के लिए बैकअप डिवाइस नहीं, तो वर्चुअल मेमोरी इसका आंसर जो है वो राइट आंसर ये वाला होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा राइट आंसर, एक हार्ड डिस्क मेमोरी जिसे CPU एक एक्स्ट्रा रैम के रूप में उपयोग कराता है, ठीक है। चलो 133, और जहां आपको मौका मिल रहा है एक बार CPCT निकालने का, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर एक बार में CPCT निकाल सकते हैं। नहीं तो एक बात सुनिए ध्यान से कि जब भी आप CPCT एग्जाम देने जाओगे,
चाहे आप इंदौर जाओ, भोपाल जाओ या जबलपुर, तो वहाँ पर स्टूडेंट से आपको बातचीत करना है कि आप कितने टाइम CPCT दे चुके हो या कौन सी बार आपका इस बार CPCT अटेम्प्ट है ना। तो सभी का आंसर मिलेगा, या तो कोई 2 बार आ रहा है, कोई 3 बार आ रहा है, या कोई 4 बार आ रहा है। तो आपको इतना अच्छा मौका मिला है कि हम एक ही बार में फीस देकर, एक ही बार किसी कोचिंग पर जाकर बहुत अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा एक ही बार में CPCT निकल जाए, ठीक है। चलो, फ्लैश मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है। आपके यानी कि बहुत सारे पैसे बच सकते हैं यदि आप एक ही बार में CPCT निकाल लेते हो इस बार का, जो कि जनवरी या अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है। चलो, फ्लैश मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है। बहुत कम समय दिया जाएगा, इसका आंसर तुरंत बताइए। 133 का आंसर चेक करता हूँ मैं, आपका क्या आ रहा है कमेंट में। चलो, आंसर आपका इसका आ रहा है फ्लैश रैम, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, फ्लैश रैम। चलो, 135 USB से तात्पर्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कम समय दिया जाएगा, बिल्कुल आप आंसर लगाइए, बताइए क्या होगा। USB से तात्पर्य है यूनिफॉर्म सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, या यूनिवर्सल सेक्टर बफर्स, या यूनिवर्सल सर्विस बस, बताइए क्या होगा। तो जिसने भी पूरी क्लासेस ईमानदारी से ले रहा है, जो भी पूरी क्लासेस ईमानदारी से लेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का जो हमारा रूल था पहली क्लास से ही, उसका बिल्कुल एग्ज़ाम में 50 से 55 नंबर आना बिल्कुल तय है, ठीक है। और उसका एक ही बार में CPCT निकलना बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। चलो, आंसर आ गया आप सभी का, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा हमारा, यूनिवर्सल सीरियल बस। और आप सभी कमेंट बताइए कि USB का आविष्कार किसने किया, USB का आविष्कार किसने किया, और USB क्या है, कमेंट करके बताइए आप USB क्या है। 2 चीज़ बताना है आपको कि USB का फुल फॉर्म और USB क्या है, आप सभी कमेंट करिए, ठीक है। और कमेंट आप सभी स्टूडेंट्स को करना है, ध्यान दीजिए। केवल 2 या 3 स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट दिखते हैं, बाकी कोई भी कमेंट नहीं करता है। तो कमेंट करने का ये फ़ायदा है कि आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेगी, ठीक है। या तो एग्ज़ाम टाइम में यदि क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखेगी कि यार हमने सर को ये क्वेश्चन से कमेंट किया था, इसका आंसर ये होगा। चलो, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा इस वीडियो का। एक विंचेस्टर डिस्क खालिस्तान एक खालिस्तान होती है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से। डिस्क स्टैक, रिमूवेबल डिस्क, फ्लेक्सिबल डिस्क, ये सभी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से बताइए। 135 का आंसर देखते हैं आपका कमेंट में क्या आ रहा है। चलो, 135 का आंसर देखते हैं क्या आ रहा है आपका। का आंसर बताइए क्या होगा आपका। चलो, एक विंचेस्टर डिस्क का एक नाम और था हमारा हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क का एक नाम और था हमारा SSD। तो हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, बताइए। हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म होलोग्राफी वीडियो डिस्क, वो तो HDD का हो गया हमारा, ठीक है। चलो, SSD का फुल फॉर्म बताइए कमेंट करके क्या होगा SSD का। तो हमारा जो विंचेस्टर डिस्क है उसका नाम एक और क्या है हमारा, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क एक खालिस्तान होता है, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा, डिस्क स्टैक, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आंसर क्या होगा, डिस्क स्टैक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 135 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम 136 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमारी अगली जो क्लास होगी, ठीक है। 8th नंबर की क्लास होगी। आज जो हमने क्लास ली है वो 7th नंबर की क्लास थी। अभी तक हमने 6 वीडियो के माध्यम से सारे MCQ CPCT के जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है उनको कवर कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।